Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। कैसे हो आप लोग गाइस? कैसा जा रहा है आपका वीक? तो आ गए हैं हम आज के एक नए एपिसोड में और आज भी हमारे पास लीग के लिए कुछ नहीं है बात करने के लिए, तो हम कुछ स्पेशल एपिसोड्स आपके लिए निकालने वाले हैं। नेक्स्ट वीक मैं लेके आऊंगा आपके लिए, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल फ्रेंडलीज के, क्योंकि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो गई हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाहता हूं और हम बात करेंगे कुछ ट्रांसफर्स की। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड टॉक अबाउट दिस फैंटास्टिक न्यूज इन दिस वीडियो। सो let's talk about all of this in this video. Let's go. Hey guys, welcome back to the video. कैसे हो आप लोग? पहले तो बताओ आपका वीक कैसा गया? क्या आपने इंटरनेशनल टीम्स को, अपनी टीम्स को देखा फाइट करते हुए कैसे कर रही हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं? मैंने देखा अपनी टीम को, मैं उसकी भी बात करूंगा, और मैंने दूसरी टीम्स को भी देखा और कुछ उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा। कुछ ट्रांसफर रूमर्स भी आए हैं, उनको भी हम एड्रेस करेंगे, और कुछ न्यूज भी आई है, सबको हम एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मैचेस की बात करता हूं, फिर हम न्यूज और ट्रांसफर वाले सेक्शन पे आएंगे। तो मैचेस में क्या हुआ? सबसे पहले मैं अपनी टीम की बात करूंगा, इंडिया की बात करूंगा। मॉलडीव्स के साथ उनका वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच था। नाउ मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था? मैंने एक्सपेक्ट किया था कि दोनों मैचेस जो भी उनका मॉलडीव्स का होने वाला है और उनका आगे बांग्लादेश का होने वाला है, ये दोनों वो आराम से जीत जाएंगी, और इस मैच में यही हुआ। वो आराम से जीत गए और उनको इतनी दिक्कत नहीं हुई। क्या हुआ है? सुनील छेत्री के आने से इंपैक्ट पड़ा, जबरदस्त इंपैक्ट पड़ा। लिस्टन कोलासो के गोल स्कोरिंग से भी इंपैक्ट पड़ा और इंडिया ने मॉलडीव्स को आराम से हरा दिया। नाउ एक्सपेक्टेड तो एक था कि इंडिया इस मैच में आराम से जीतेगी, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा डर लग रहा था रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखते हुए इंडिया की, क्योंकि रिसेंटली वो इतनी जीत हासिल नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा लग रहा था मुझे यार कि ऑल्दो दे आर फेवरेट्स बट दे स्टिल नीड टू डू वेल, और उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं दे नीड टू शो देयर इंपैक्ट इन दीज मैचेस। और क्या हुआ? सुनील छेत्री ने अपना अग्रेसिव प्ले दिखाया, इंपैक्ट दिखाया, और उनके इंपैक्ट से दूसरे प्लेयर्स भी मैच में आए और उन्होंने भी बहुत सारे गोल्स मार दिए। लिस्टन कोलासो की बात करूंगा, स्पेशली ही वाज वेरी गुड, ही वाज प्लेइंग रियली वेल। जनरली चांगटे भी अच्छा खेल रहे थे और दूसरे प्लेयर्स ने भी काफी अच्छा खेला और इंडिया को इजीली विक्ट्री दिला दी। मॉलडीव्स ने भी थोड़े बहुत अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन ओवरऑल इंडिया वॉज द बेटर टीम। उनके सबसे ज्यादा अटैक रहे, और जो जैसे कहते हैं ना, अटैकिंग वाइज दे वर अ बेटर थ्रेट। लिस्टन कोलासो का वो हेडर मुझे बड़ा पसंद आया जो उन्होंने मैच में मारा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया आप जानते ही हो। लेकिन ओवरऑल इंडिया वर क्लिनिकल, अ मच बेटर क्लिनिकल टीम इन द फाइनल थर्ड, और इसी की वजह से इंडिया ने मॉलडीव्स को आराम से हरा दिया। नाउ एक्सपेक्ट देम टू बीट बांग्लादेश इजीली एज वेल, क्योंकि सुनील छेत्री के आने से इंपैक्ट तो पड़ा ही है, वो इस मैच में भी हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल आई थिंक इंडिया विल सिक्योर विक्ट्री इन दीज टू मैचेस, एंड होपफुली ये एक स्टेप होगा टुवर्ड्स मे बी वर्ल्ड कप में कुछ कर दिखाने का। तो वी डोंट नो, अभी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। आई जस्ट वांट इंडिया टू गेट बैक इनटू द विनिंग हैबिट, और वो चाहता हूं कि एटलीस्ट जिनसे वो एक्सपेक्टेड है कि जीतेंगी, उन टीम्स को वो बहुत अच्छे से हराए। सो आई एम सो हैप्पी फॉर सुनील छेत्री, आई एम सो हैप्पी फॉर लिस्टन कोलासो, आई एम हैप्पी विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टीम। तो जनरली मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, मजा आया देखने में, और इंडिया की जीत ने दिल खुश कर दिया। यहां से हम बात करते हैं दूसरे इंटरनेशनल मैचेस की जो हुए, और मैं कुछ मैचेस की बात करूंगा जहां पे कुछ मजेदार चीजें हुई, उनकी मैं बात करता हूं। सबसे पहला मैच हुआ था कि ब्राजील ऑलमोस्ट ड्रॉ करने वाली थी मैच, लेकिन लास्ट मोमेंट पे गोल मारा। किसने मारा? विनीशियस जूनियर ने। क्या स्ट्राइक मारी, और लास्ट मोमेंट पे 90+9 मिनट्स में ब्राजील को विक्ट्री दिला दी। भाई ब्राजील के लिए कमाल की विक्ट्री हो गई लास्ट में, क्योंकि कोलंबिया इतना खराब नहीं खेल रही थी, कोलंबिया भी अच्छा खेल रही थी। तो ब्राजील ने पूरे मैच में अटैकिंग वाइज ज्यादा कुछ नहीं किया,
लेकिन लास्ट मोमेंट पे विनीशियस जूनियर जैसे प्लेयर को अगर आप बॉल दे दोगे तो वो क्या करेंगे, उनको जरा सा मौका मिलेगा तो एक वंडर स्ट्राइक वो जरूर मार के आपको दिखा देंगे। उन्होंने दिखा दिया, लास्ट में एक जबरदस्त वंडर स्ट्राइक मारी और ब्राजील को उनकी विक्ट्री दिला दी ना। कोलंबियन फैंस का, कोलंबियन टीम का बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया कि यार हमने डिसेंट परफॉर्मेंस दी, काफी अच्छा कंपीट किया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग फिर से हार के बैठ गए। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ब्राजील के पास इंडिविजुअल टैलेंट इतना जबरदस्त है, स्पेशली विनीशियस है, रॉड्रिगो है, मतलब अमेजिंग प्लेयर्स हैं, तो उनको हर मैच में एंड तक काउंट आउट करना बहुत इम्पॉसिबल है। उनका प्लेयर कोई भी फॉर्म में आ सकता है और किसी भी मिनट गोल कर सकता है। तो ये हमें इस मैच में देखने को मिला। विनीशियस जूनियर की इनक्रेडिबल किक ने ब्राजील को जिता दिया। तो ग्रेट फ्रॉम विनीशियस जूनियर एंड अ फैंटास्टिक विन फॉर ब्राजील। लेट विन, 90+9 मिनट की विन थी, बट अ फैंटास्टिक एंड मच नीडेड विन फॉर ब्राजील। तो ब्राजील जीत गई अपना मैच। दूसरे इंपॉर्टेंट मैच में क्या हुआ, पोर्चुगल जैसी टीम, पोर्चुगल जैसी इतनी टैलेंटेड टीम हार गई और गैस करो किसने गोल मारा। रासमस हॉयलैंड ने स्वीडन के लिए, आई थिंक स्वीडन ही है, स्वीडन है या अच्छा, रासमस हॉयलैंड किसके अगेंस्ट गोल मारा, पोर्चुगल के अगेंस्ट गोल मारा और उनको 1-0 से इवेंचुअली हरा दिया। आई कैन नॉट बिलीव अ टीम लाइक पोर्चुगल इज लूजिंग टू दिस टीम, स्पेशली दिस डेनिश टीम। आई थिंक डेनिश ही है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि दे विल बी अ बेटर साइड। आई थिंक पोर्चुगल विल विन दिस मैच इजीली, बट उनका एक भी गोल नहीं मारना इज शॉकिंग टू मी। अगर आप उनके प्लेयर्स देखोगे, उनकी फ्रंट लाइन देखोगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, ये आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनकी अगर आप फ्रंट लाइन देखोगे ना, ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, आपके पेड्रो नेटो, इतने जबरदस्त प्लेयर होने के बावजूद अगर आप एक भी गोल नहीं स्कोर कर पा रहे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं जो आपका टीम मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार रहा है। उनके मैनेजर पता नहीं क्या कर रहे हैं, बट दे शुड बी वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। उनकी टीम इतनी अच्छी है कि वो वन ऑफ द फेवरेट्स होनी चाहिए, और वन ऑफ द फेवरेट्स होने के बावजूद वो इस तरीके से 1-0 से हार जाएंगे, वो भी रासमस हॉयलैंड के गोल से। तो आई एम वेरी शॉक्ड। दे शुड डू मच बेटर, दे शुड विन दीज मैचेस इजीली एंड दे शुड शो देयर डोमिनेंस। यार उनकी टीम देखो, जाओ नेवेज है उनकी टीम में, रूबिन डियाज हैं उनके पास, मतलब हर टाइप के प्लेयर है उनके पास। अगर आप देखो तो नूनो मेंडेस हैं, मतलब बैक लाइन से लेके फ्रंट लाइन क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उनके पास यार, जो अभी भी अच्छा खेल रहे हैं। उसके बावजूद अगर आप नहीं हरा पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग रियली पुअरली, स्पेशली इन द कोचिंग साइड। तो कोच को कुछ करना पड़ेगा कि कैसे उन टीम को सेटअप करूं, स्पेशली अटैकिंग वाइज, ताकि गोल तो करे वो। अदरवाइज अगर वो ऐसे ही हारने लग गए तो एक और वर्ल्ड कप उनके हाथ से निकल जाएगा और वो इस बार भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहा मेरे हिसाब से फॉर पोर्चुगल। आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम दिस पोर्चुगीज साइड, स्पेशली क्रिस्टियानो रोनाल्डो अप फ्रंट कुड स्कोर ऑल ऑफ दीज गोल्स। उनको बस एक हल्का सा वो देना है, आपको हेडर देना है। और आई डोंट अंडरस्टैंड कि पेड्रो नेटो जैसे प्लेयर है जो क्रॉसेस मार सकते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस जैसे प्लेयर है जो पास कर सकते हैं, फिर भी वो गोल क्यों नहीं कर पा रहे। इसका मतलब टैक्टिक्स में कुछ इशू है। तो दे रियली हैव टू सॉर्ट दिस टैक्टिक आउट, क्योंकि इतनी टैलेंटेड टीम अगर ऐसे हारेगी, ऐसी टीम परफॉर्मेंस करके हारेगी, तो ये अच्छी चीज नहीं है। सो वेरी पुअर रिजल्ट फॉर पोर्चुगल। आई एम वेरी सॉरी, इतनी अच्छी टीम को इतने गंदे तरीके से हार से देख के मैं बहुत सरप्राइज हूं। तो एक ये रिजल्ट था जो मुझे बहुत सरप्राइज किया एट दिस जंक्शन। और एक और रिजल्ट हुआ जिसने मुझे इवेंचुअली सरप्राइज किया, वो था यूएस का हारना पैनामा से।
Now US is expected to do well because उनके कोच आप जानते ही हो कौन हो, मॉरिसियो पोचेटिनो उनके कोच है, लेकिन वो पैनामा से लास्ट मोमेंट पे हार गए क्योंकि पैनामा के प्लेयर ने क्या गोल मार दिया और थियरी ऑनरी के साथ चला गया। वो पूरी उनकी टीम सेलिब्रेट करने वो खुद भी हैरान हो गए थे थियरी ऑनरी की ये कहां से आ गए इतने सारे प्लेयर्स, बट दे जस्ट वांटेड टू सेलिब्रेट विद थियरी ऑनरी बिकॉज आई थिंक जिसने गोल मारा था वो उनके बहुत बड़े फैन रह चुके हैं, वो उनके इंस्पिरेशन थे। They just needed to show it, but it was a really bad result for US जो expected थे to win this match really easily, but उनका गेम बहुत ही बेकार और सबस्टैंडर्ड था। और मॉरिसियो पोचेटिनो के लिए जिसके आने से इतनी उम्मीदें बड़ी थी यूएस की कि कुछ करेंगे वो, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी यूएस में है, they wanted to do something, but the way they played in this match it was really poor. So I was really disappointed with this team. The team which is supposed to be much better than Panama, उस टीम का इतनी बुरी तरीके से हार जाना, भी लास्ट मोमेंट पे ऐसे गोल दे देना, it was not good basically. तो बहुत ही खराब शुरुआत रही यूएस और मॉरिसियो पोचेटिनो की, और हम देखेंगे आगे के मैचेस में मॉरिसियो पोचेटिनो ये सब चीजें कैसे ठीक करते हैं और यूएस को एक वायबल कंटेंडर बनाते हैं फॉर द वर्ल्ड कप टाइटल। क्योंकि यूएस का नाम आता है हमेशा कि है, बट दे आर नॉट वायबल कंटेंडर्स। बट इनके आने से ऐसा लग रहा था कि उनको वायबल कंटेंडर बनाया जाएगा, बट इन द एंड दे आर नॉट। ठीक है, ये हार गए, ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग रिजल्ट था, मैं भी बहुत सरप्राइज था इसमें। तो ये 3-4 रिजल्ट्स थे जो मेरे को शॉक के अंदर, मैंने बाकी सारे इंटरनेशनल्स देखे नहीं, उनके अपडेट मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन ये 3-4 रिजल्ट थे जिनसे मैं थोड़ा सा आपको बात करना चाहता था और आपसे शेयर करना चाहता था इस एपिसोड में। यहां से हम चलते हैं कुछ ट्रांसफर्स की, कुछ प्लेयर्स की, कुछ रूमर्स की जिनके नाम आ रहे हैं कि वो मूव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बात करी थी पहले कि सरप्राइजिंग नेम्स निकल के आ रहे हैं और सरप्राइजिंग खबरें निकल के आ रही हैं। न्यूज की पहले बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं ट्रांसफर्स का मेंशन कर दूंगा। मैंने सोचा था पहले ट्रांसफर्स की बात करूं, लेकिन अब मैं थोड़ा न्यूज की भी बात कर लेता हूं, फिर मैं ट्रांसफर्स की बात करूंगा। सबसे पहले न्यूज है मैन सिटी के एक वर्डिक्ट की। सुनने में आ रहा है कि एक डेट निकाली जाएगी जिसमें पता चलेगा कि मैन सिटी का एक्चुअल वर्डिक्ट क्या है, क्या वो गिल्टी है, क्या वो गिल्टी नहीं है, ये पता लगेगा। उसकी डेट अभी जल्दी ही आ जाएगी। नाउ गिल्टी होते हैं नहीं होते वो तो मैं नहीं जानता, बट दिस विल इंपैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड इन फुटबॉल, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो केस है दिस इज नन अदर देन प्रीमियर लीग वर्सेस मैन सिटी। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बहुत तगड़े हो सकते हैं। तो विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या डेट आती है जिसमें वर्डिक्ट आता है और क्या वर्डिक्ट होता है इवेंचुअली, क्योंकि उसकी बात अब चलनी शुरू हो गई है, लोगों ने बात करनी शुरू कर दी है। बट इसके बारे में मैं इससे तक कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हमें वर्डिक्ट पता ही नहीं है। जब वर्डिक्ट आ जाएगा तो इसके बारे में हम ढंग से बात करेंगे। बट इसकी खबर आ रही है कि जल्दी ही डेट आएगी, दैट वुड बी समवेयर इन मार्च और अप्रैल, इसमें ही उनका वर्डिक्ट जल्दी ही आ जाएगा। सो विल हैव टू वेट एंड सी कि मैन सिटी के साथ क्या होता है। दूसरी खबर क्या आ रही है कि अपेरेंटली कोल पामर की इंजरी सीरियस हो सकती है, स्पेशली वो चेल्सी फैंस। मैं बता दूं कि कोल पामर का एक स्कैन हुआ था जो मैंने पहले बात करी थी, उसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं आया, बट प्रिकॉशनरी वो एक दूसरा स्कैन भी कर रहे हैं जिसके रिजल्ट्स अभी आ सकते हैं। तो इसी के बाद पता लगेगा कि वो टॉटनहम के साथ जो मैच है, जो चेल्सी का रिटर्निंग मैच है, उसमें वो वापस आएंगे और चेल्सी के सीजन में कितना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। नाउ चेल्सी चैंपियन लीग के लिए पोजीशंस के लिए फाइट करेगी और उस फाइट में कोल पामर का होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोल पामर को इंजरी हो जाती है सेकेंड वाले जो स्कैन में, तो चेल्सी को बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। ऑल्दो जैक्सन और मैडवेके वापस आएंगे, बट कोल पामर की इंजरी बहुत मैसिव है चेल्सी के चैंपियंस लीग के फाइट के लिए। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद कोल पामर। सेकंड स्कैन आएगा, फिर पता लगेगा कि कोल पामर एक्चुअली खेल पाएंगे या नहीं। बड़ा ही सरप्राइजिंग न्यूज आई है चेल्सी की तरफ से और बहुत ही इंटरेस्टिंग, हमें इस पे नजर रखनी पड़ेगी। उसके अलावा न्यूज क्या आ रही है, ये ट्रांसफर से ही लिंक्ड है कि स्ट्राइकर्स की जो भगन दौड़ है ना, उस पे काम शुरू हो गया है। चेल्सी आर अपेरेंटली वर्किंग ऑन अ स्ट्राइकर, बहुत मेजर स्ट्राइकर पे काम कर रहे हैं। सेस्को और डिलैप का नाम आ रहा है, लेकिन ग्योकेरेस भी इस लिस्ट में ऐड हो सकते हैं। और उसी के साथ आर्सेनल, मैन यूनाइटेड भी स्ट्राइकर के लिए देख रहा है, लिवरपूल भी नजर रखे हुए है और सबकी नजर आइसैक, ग्योकेरेस सब पे जा रही है, क्योंकि ये जो सारे स्ट्राइकर्स हैं
जो बड़े स्ट्राइकर्स हैं अभी, ये मूव कर सकते हैं इस अगले ट्रांसफर विंडो में। तो टीम ने पहले से ही सेट करना स्टार्ट कर दिया है, स्पेशली चेल्सी ने, क्योंकि उन्हें क्लब वर्ल्ड कप भी खेलना है जो रेगुलर सीजन से पहले स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द स्ट्राइकर सिचुएशन, क्योंकि ये बड़ा ही एक चेन इवेंट बन सकता है इन द ट्रांसफर विंडो। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे अगर ग्योकेरेस कहीं चले जाते हैं, इसाक चले जाते हैं न्यूकासल छोड़ के, तो न्यूकासल को भी स्ट्राइकर की जरूरत होगी, तो ग्योकेरेस फिर कहीं जा सकते हैं। ग्योकेरेस जहां जाएंगे फिर लोग सेस्को के लिए जा सकते हैं, डिलैप के लिए जा सकते हैं। तो बहुत ही फाइट होने वाली है इन 3-4 स्ट्राइकर्स में। ओसिमेन को भी आप नजर में रखना, ओसिमेन भी जा सकते हैं, बॉनीफेस भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्राइकर्स हैं जो ऐसी टीमों में जा सकते हैं जहां आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सब एक स्ट्राइकर के ट्रांसफर से शुरू होगा, मे बी इसाक के ट्रांसफर से, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, कहीं से कोई भी प्लेयर जा सकता है किसी भी टीम में। तो बड़ा मजेदार ये खेल होगा, ये ओलंपिक होगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्राइकर कहां जा सकता है। आप बताना कि आपको क्या लग रहा है, कौन किधर जाएगा आपके इस अगले ट्रांसफर विंडो में। तो इसकी बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, लोगों ने करना शुरू कर दिया है पहले से ही काम। जैसे चेल्सी ने, क्योंकि उन्हें, जैसे मैंने पहले बताया, क्लब वर्ल्ड कप खेलना है, तो उनको पहले से ही प्रिपरेशन करनी है। उनको ज्यादा चांस भी नहीं मिलेगा ब्रेक का। बाय द वे, जैसे ये सीजन खत्म होगा उसके कुछ टाइम बाद ही क्लब वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो ये खबरें आई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें, और छोटी मोटी खबरें भी आती हैं, वो मैं इवेंचुअली ना उनको मैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूं, जो मैं मिस्टर फुटी 101 में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहां पे मैं उन चीजों को डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे जॉन टेरी के कमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी खबरें हैं। इस बार की बेस्ट जो परफॉर्मिंग 11 है अभी तक की सीजन की, ये सब मैं मिस्टर फुटी 101 में करूंगा। और क्योंकि अभी मैचेस नहीं है, तो मैं आपके लिए ये सब कंटेंट भी नेक्स्ट वीक लेके आऊंगा। तो आए रखना उसके ऊपर भी। ये वीडियोस तो आएंगे ही, इनमें तो मैं न्यूज और मैचेस की बात करूंगा, और मिस्टर फुटी 101 में मैं वो चीजें डिस्कस करूंगा जो हुई हैं और जिनको थोड़ा सा टाइम देना जरूरी है। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इज बाय फ्रॉम माय साइड। चलो चलता हूं यार, बाय बाय।